वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाने के लिए हम लोग गड्ढे बना रहे हैं। उसमें गोबर डालेंगे और कुछ केचुए ला के डालेंगे। पहले उसकी मीथेन गैस खत्म करेंगे पानी डाल के, और जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर उसमें हम केचुए डालेंगे जिससे खाद बनेगी। और साथ ही साथ अब ये जो बगीचा है काफ़ी लंबा चौड़ा है ना, काफ़ी सारे पत्ते आते हैं। और अपनी धान पड़ी हुई थी पिछली बार की, उसको भी सुधार के जो पंखा लगाने के बाद जो छिलका बचा हुआ था ना, उसको भी एक और गड्ढे में डाल के और कुछ और चीज़ें डाल के उसको भी खाद में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो देखो बगीचा तो काफ़ी बड़ा है और अपने पास काफ़ी सारे स्रोत हैं, उन्हीं सभी स्रोतों का यूज़ करके और यहाँ तक कि यूरिया भी हम ऑर्गेनिक बनाने का प्रयास करेंगे इस जगह। तो बेसिकली ये जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये चाह रहे हैं कि जो फैमिलीज़ हैं, है ना, जैसे आप लोग घर में सब्ज़ी खाते हो, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप खुद की उगाई हुई ऑर्गेनिक तरीके से वो सब्जियां खाओ। वो हमारी प्लानिंग है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको एक गमले के अंदर जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, वो सब हम कंप्लीट उगा के देंगे। उसमें फल भी लगे हुए होंगे, ठीक है, सब्जियां लगी हुई होंगी और उसका मेंटेनेंस भी हम करके देंगे। तो ऐसी कुछ हमारी प्लानिंग है, उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, है ना। और नेट हाउस के अंदर गिलकी लग गई हैं, करेले लग गए हैं। उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बने रहो, मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, नए हो सब्सक्राइब करो। ये देखो नेट हाउस, अभी लेके चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ। बाकी इसका प्रॉपर वीडियो एक अलग से अपन बनाएंगे। ये जो जगह है ना, ये अपनी कोई उपयोग नहीं है। तो एक गड्ढा यहाँ पे कर लेते हैं और एक गड्ढा अपन बगीचे में कर लेंगे, है ना। और उसमें अपन करेंगे 5-6 भैंसें हैं, काफ़ी सारा हो जाता है इकट्ठा गोबर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बंगूरा ठुट्टा आएंगे। हाँ, बस बस। तो 4-5 फीट गहरा गड्ढा खुदवाना अपने को चौकोर, जिसमें अपन गोबर को डाल के और उसको डिकम्पोज कर सकें। तो ये गड्ढा करवा लिया अपन ने। ये हो गया लगभग 8 बाई 12-14 फीट हो रहा है ये, ऐसे में आई थिंक, है ना। तो इसके अंदर अपन गोबर डालेंगे और फिर पानी डालते जाएंगे। तो जो मीथेन गैस है वो ख़त्म हो जाएगी अंदर से। तो पानी की जो गर्मी मतलब गोबर गर्मी बताता है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और जैसे फिर वो ठंडक पे आएगा तो उसके ऊपर अपन फिर केचुआ डालेंगे।
तो मशीन जब तक गड्ढा कर रही है मैं आपको नेट हाउस के अंदर लेके चलता हूँ। ये देखो, ये सोनालिका खड़ा है छोटा सा, और ये गिलकी है ना, और ये करेले की बेलें लगा दी हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे गिलकी आएंगी, और एक बेल वहाँ पे एक लाइन करेले की भी है, और इस तरफ अभी तक कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, तो ये इतना काम यहाँ पे हो गया है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपन ने तैयार किया है तिरपाल से, और इसको ढांकने के लिए व्यवस्था करी है। तो पाइप लगा के देखो, ये जो बीच में रखा है ना, एक ये 2 3, जब पानी डालें तो ओवर पानी हो जाए, वो निकल के इसमें से बाहर चला जाए, और उसके बाद जो नीचे का पानी बचेगा वो इस पाइप के थ्रू, ये पाइप इसके नीचे अपन ने बेस में लगाया है, तो जो पानी सींच के आएगा वो इस गड्ढे में आ रहा है। तो बेसिकली इस प्रक्रिया में क्या होगा कि गोबर के अंदर बहुत ज़्यादा मीथेन की मात्रा होती है, और वो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो पानी डालते डालते वो धीरे धीरे मीथेन गैस उसकी ख़त्म हो जाएगी, मीथेन, तो ये ठंडा हो जाएगा। तो अपन क्या, अगर ऐसे में ही डाल देंगे केचुए तो वो मर जाएंगे, क्योंकि 80 से 85% केचुए जो है पानी से ही बने होते हैं, तो उनको सर्वाइव करने के लिए वैसा वातावरण चाहिए। तो उसके लिए अपन ये कर रहे हैं, और ये गड्ढे भी इसीलिए करवा रहे हैं ताकि इन गड्ढों में भी अपन गोबर को डाल के और उसको ख़त्म कर सकें। तो अभी क्या है, यहाँ पे 5-6 भैंसें हैं और 2-3 गैयें हैं, तो उनसे जितना भी गोबर आया करेगा उसको पटकते रहेंगे। ठीक है, और अभी जो इकट्ठा हुआ था उससे इतना काम मतलब ये है कि थोड़े बहुत पौधे अपने को 100-150 तो तैयार करने के लिए काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे, इतनी व्यवस्था अपन ने कर ली है, और साथ ही साथ इनकी देखभाल भी हो जाएगी इसी बहाने। तो प्लान ये है कि पूरा का पूरा जो अपन पौधे तैयार करेंगे वो टोटल ऑर्गेनिक, एक भी अपन पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे, टोटल ऑर्गेनिक करेंगे। वर्मी कंपोस्ट से तैयार किया हुआ खाद, और उसी से तैयार किया हुआ जो गौमूत्र, और ये जो पत्ते में अपन बहुत सारी चीज़ें मिला के उससे अपन तैयार करेंगे खाद, और जो यूरिया है उसके लिए हम गाजर घास का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो गाजर घास तो यहाँ पे बहुत होती है, इसी के लिए सब तैयारी चल रही है। 3 गड्ढे खुदवाएंगे अपन, एक तो ये हो गया, और एक और एक अपन कहाँ पे, अमरूद के नीचे, एक अमरूद के बहुत सारे पत्ते झड़ते हैं, वो सब झाड़ के उसमें कर देंगे। और जैसे मैं धान का बोल रहा था, तो पिछले साल की अपना बहुत सारी धान बची हुई है, धान इन द सेंस छिलके ही छिलके हैं, पंखा लगाने के बाद जो पोची धान रह जाती है ना, वो, तो उसको भी अपन उसमें गला के डेवलप करेंगे खाद के रूप में, ऐसा कुछ प्लानिंग है। ये जो फसलें हैं इसके बारे में एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाएंगे अपन, कब, जब देवेंद्र भैया आ जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा ज्ञान दे पाएंगे इसके बारे में। और देखो भाई साहब, गिलकियाँ आने लगी हैं इसमें, ये देखो, और एक और कहाँ गई, ये देखो, ये लटक रही गिलकी है ना, तो इसमें गिलकियाँ आने लगी हैं। और उसी तरह करेले दिखाता हूँ मैं, करेले में भी आ गई होंगी, बच्चे आ गए थे मैंने लास्ट टाइम जब देखा था, अभी तो फूल ही फूल दिख रहा है। तो इस वाले में यहाँ देखोगे आप, तो ये करेला भी आ गया। ये करेले की फसल आज से 2 साल पहले भी लगाई थी, और भाई साहब बम्पर पैदावार हुई थी। और इत्तेफाक ये है कि उस समय मंडी में करेला आ ही नहीं रहा था, और अपने पास A1 क्वालिटी का था, और गजब प्राइस मिली, बहुत पैसा आया उस साल तो इसलिए इस बार करेले फिर से लगाए हैं 2 साल बाद। तो चलो, ये गड्ढा हो गया, अब दूसरा करवाते हैं। तो ये हो गया अपना एक गड्ढा तैयार, और इसका साइज़ थोड़ा अजीब हो गया है, इस तरफ से चौड़ा है और उस तरफ से थोड़ा सकरा है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगेगा तो और चौड़ा अपन बाद में कर लेंगे, बस इसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं। तो जिस जगह पे अपन दूसरा गड्ढा करवाने चाहते थे, वहाँ पे क्या है कि मोटर की डोरी गई है, और अपन करंट की छेड़ करना पसंद करते नहीं हैं, तो वो हटवा लेंगे, बाद में करेंगे। तो जो तीसरा गड्ढा था, वो जो अमरूद के नीचे करवाना था, वो अकेला कर लेते हैं अभी, दूसरा गड्ढा बाद में कर लेंगे। ये खड़ा है अपना महिंद्रा अर्जुन नोवो, पीछे जॉन डियर, और ये सोनालिका जिसमें ट्राला लगा है, और ये खड़ा है अपना हीरो नहीं, हीरो है ये। आओ जान दो, बच गई। पहले जगह देख लें, आ जाओ। सही में हाथ धका दो, फिर जा। गजब यार, शक्तिमान तो शक्तिमान ही है। सूख गया, अब 1 साल से सूख रहा बेचारा। और अभी तक वहाँ में सोचो,
आलस का मतलब वो देखो आप, 1 साल हो गया इसको ख़रीदे हुए, इसमें छेद नहीं करवा पाए ना इसको चला पाए। पुराना यूज़ कर रहे हैं बड़े कल्टीवेटर पर। नया कल्टीवेटर बनवाया था तब ये लिया था। तो ऐसी कैसी रिवर्स ले आओ और यहाँ कर लेते हैं। और ये अजीत इंजीनियरिंग वालों की अपनी पंखी अभी तक ऐसी कैसी पड़ी हुई है, इसको यूज़ ही नहीं करा है। अब करेंगे जब इसको अपन इसमें जब ट्रांसफ़र करेंगे, ये नए वाले ठिए पे उसको कसना है। और ये पेंट वगैरह आया था, ये हमारा ब्रश कटर पड़ा हुआ है, इसको भी यूज़ नहीं करा है। एक नट नहीं खुल रहा था भाई साहब इसका, कहाँ गई वो, इधर ही पड़ी होगी। तो वो भैया ने दूसरा नट भेजा है, अब उसको कसेंगे और फिर चलाएँगे। बस 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 बस। तो ये अपना तीसरे नंबर का गड्ढा, लेकिन दूसरा नंबर का तो हो नहीं पाया है। तो एक गड्ढा ये हो गया भैया, लगभग ये 12 बाई 10 हो गया है ना। तो इस गड्ढे का जो तात्पर्य है, जैसे ये पत्ते झड़ रहे हैं और जो भी पराली टाइप की बचती है हमारे पास, वो सब इस गड्ढे के अंदर डालेंगे और पानी डाल के और कुछ और रसों को डाल के, नीम वगैरह ये सब डाल के और खाद बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये गड्ढा अपन ने खोदा है। और अब मशीन के लिए आ गया थोड़ा काम, तो मशीन को भेज रहा हूँ, पहले पंप डीजल फुल करेगी और उसके बाद जाएगी काम करने। इतना काम हो गया, काफ़ी है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं चैनल पे आती रहेंगी। ऑर्गेनिक से हम ये एक नया बिज़नेस जो स्टार्ट करा है, वो किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे हम, वो सब मैं बताऊंगा। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हम तैयार करेंगे और फिर उसको मार्केट में उगाने के साथ साथ बेचना भी है, उसका मेंटेनेंस भी करना है, ठीक है, पैसे भी कमाना है। तो बजट तो काफ़ी लंबा है कि अपन महीने भर में अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पहले मेहनत है। और अपने प्रोडक्ट जो हैं जून तक आ जाएंगे, जो पौधे हैं वो जून तक रेडी हो जाएंगे, जून ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई। तो उसी हिसाब से तैयारी चल रही है। तो पौधों के बेड वगैरह भी बना लिए हैं। पसंद आए तो लाइक मारो। और मशीन जा रही है अभी। तो भैया अभी हमारे साथ हैं देवेंद्र भैया, जिन्होंने ये आइडिया दिया था इसको करने का, और हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो देवेंद्र भैया बताएंगे कि बेसिकली जो हमने गड्ढे करवाए हैं और जो प्लानिंग है वो किस तरह की रहेगी हमारी। देखिए, मैं सब लोगों को एक बात ही बताना चाहूँगा कि हमारे खेत में जो भी अपशिष्ट निकलते हैं, फसलों के अपशिष्ट हैं या कुछ भी है, वो पूरी तरह से कंपोस्टिंग नहीं हो पाती, उनकी कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमारा बेसिकली प्लान ये है कि चूँकि हम लोग आगे वेजिटेबल ग्रोथ करवाने वाले हैं एचडीपी पॉट के अंदर, और हर घर के अंदर जैविक खाद जाए, जैविक तरीके से हमारे पौधे जाएँ, जैविक खाद में तैयार होकर के पौधे जाएँ, इसके लिए हमें कंपोस्ट खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आपने पहले जो गड्ढा किया है उसमें हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाले हैं, और ये जो गड्ढा किया हुआ है इसमें हमारे खेत के जितनी भी फसलों के अपशिष्ट हैं वो सब इसमें डलेंगे। इसके ऊपर गोबर खाद, गोमूत्र वगैरह हम डालेंगे, और लगभग 3 से 4 महीने के बाद जब ये हमारा तैयार हो जाएगा, तो जो हम एचडी पॉट के अंदर हमारे सब्जियों के पौधे ग्रो करने वाले हैं, वो सारी की सारी खाद उसमें यूज़ होगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारी फसलों में जो अपशिष्ट होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में फर्टिलाइज़र होता है, जो हम डाल के हमारे पौधों में डालते हैं, और कंपोस्ट होने के बाद वही के वही पौधे खाद के रूप में, वही के वही जो अपशिष्ट है खाद के रूप में हमारे पौधों के अंदर पहुँच जाते हैं। तो ये जो हम इनऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं, चाहे यूरिया हो, पोटास हो या डीएपी हो या कोई भी XYZ, हम उससे बचाने के लिए ये इस तरह की कंपोस्टिंग तैयार कर रहे हैं, कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं। और ये 3 तरीके से तैयार करेंगे। अभी हमने जो पहला गड्ढा किया है तैयार, इसमें हम हमारे खेत के जो अपशिष्ट है, फसलों के अपशिष्ट, वो डाल के तैयार करेंगे, जिसमें गोबर भी डलेगा, गोमूत्र भी डलेगा। दूसरा वाला जो एक गड्ढा और हम तैयार करने वाले हैं, उसमें हम गाजर घास से यूरिया कैसे तैयार करें वो हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी फसल में पूरी तरह से जैविक तरीके से जो हम तैयारी करने का सोच रहे हैं या लोगों को सब्जियां देने का सोच रहे हैं, वो पूरी तरह से 100% जैविक तरीके से हो। और फसल की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि नाइट्रोजन तत्व जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम चूँकि हमारा कंसेप्ट ये है कि हम पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक अपने कस्टमर को दें, हमारी फसल जो है ऑर्गेनिक हो, इसके लिए यूरिया की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो गाजर घास जो कि बहुतायत में हर जगह उगने वाला एक पौधा है, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, हर जगह पैदावारी हो जाती है, जिसमें 23% यूरिया होता है। अगर इसको ठीक तरीके से कंपोस्ट कर लिया जाए, तैयार कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से हमारी यूरिया की मात्रा भी पूरी होगी। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग है हमारी, और इसको हम जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।
और लगभग मैंने जैसे कहा कि जून या जुलाई तक हम जो है पौधे तैयार कर लेंगे और मार्केट में भी उतार देंगे। और मौसम जो है अभी तो खैर गर्मियों का चल रहा है, और बरसात मतलब आते आते हम मार्केट में आ जाएंगे। और जैसे ही आएंगे तो सारी चीज़ें आपको लाइन से मैं बताते चलूँगा, तो बने रहो, मज़ा आएगा।